श्री सीताराम दोस्तों, मैं चकित रस्तोगी बालाजी का पुत्र आज आ गया हूँ कृष्ण जन्मभूमि में, वो स्थान जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन लीला की थी। जी हाँ, मैं आ गया हूँ गोवर्धन में और आप देख सकते हैं ये गोवर्धन पर्वत है, हमारे पीछे गिरिराज जी महाराज हैं, पूरा दर्शन कर सकते हैं। तो आज एक संत के पास चलेंगे और आपको एक बहुत ही अच्छा सत्संग दिलाएंगे। श्री सीताराम। बाबा श्री सीताराम। राधे राधे। राधे राधे राधे। बाबा अभी गीता जयंती आ रही है, तो उसके उपलक्ष्य में आपसे कुछ प्रश्न करने हैं भक्तों के, तो भक्तों के कुछ संशय रहते हैं वो दूर करने हैं आपसे। बाबा एक तो ये था कि श्रीमद् भागवत के लिए जैसे जो जयंती आ रही है उस पे एक साधक को क्या मतलब करना चाहिए, क्या संकल्प लेना चाहिए? इसमें संकल्प विकल्प का कोई विषय नहीं है जी। और गीता जयंती पहली बात तो ये जो देखो श्री ठाकुर जी ने जी अर्जुन को माध्यम बना करके केवल उनको ये बताने की कोशिश नहीं किया कि जो मानवता का जो धर्म है वो क्या है। हाँ जी। वो केवल और केवल एक अर्जुन को एक मुखिया बना करके अथवा एक होता है टारगेट कि हम आपको लक्ष्य करके जी सारे जगत को उपदेश दे रहे हैं जी, है ना। तो अर्जुन एक माध्यम है। बाकी भगवान का कथन ये है कि वास्तविकता का जो अगर परिचय प्राप्त करना हो हाँ जी, तो श्रीमद् भगवत गीता है। हाँ भगवत गीता, अभी आपने भागवत गीता बोला, हाँ जी, भागवत नहीं, भगवत गीता भगवत जी, है ना। भगवत और भागवत में अंतर है। भगवत हाँ स्वयं भगवान की वाणी है और भागवत माने भक्तों का की चरित्र वाणी, है। तो गीता एक मानव है। हाँ जी, गीता एक मानव के लिए एक संदेश है। जी गीता एक मानवता के लिए एक क्या बोलते हैं उसको, एक मानवता के लिए एक प्रतीक है जी, मानवता का जो क्रियाएं हैं, जैसे भगवान श्री राम ने अपने जीवन चरित्र में जो करनी किया है, हाँ जी, वही करनी को भगवान ने गीता जी के माध्यम से मानवता के कल्याण हेतु उनको शब्दों में पिरोया है ना। गीता जी में देखो भगवान ने जो भी, भगवान श्री राम ने अपने जीवन काल में जो भी के लीलाएं की हैं वो केवल और केवल मनुष्य मात्र के लिए करने योग्य है, परंतु भगवान श्री कृष्ण ने जो किया वो मानवता के लिए नहीं है। मनुष्य कर पाएगा? गिरिराज जी उठा देगा? कहते भी है महाराज जी की जो भगवान राम ने किया वो करना चाहिए और जो कृष्ण जी ने बोला वो करना चाहिए। हाँ, तो कृष्ण जी ने क्या बोला? कृष्ण जी ने क्या बोला? कृष्ण जी ने यही कहा ना कि भाई तुम सब धर्म का परित्याग करके मेरे शरण में आ जाओ। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। तो संपूर्ण समर्पण का अगर एक सारांश अगर हम देखें तो साक्षात श्री गीता जी है। मानवता का कल्याण अगर हम सोचें तो गीता जी है। मानवता को मानव बनाने के लिए अगर कोई ग्रंथ है तो श्री गीता जी है। गीता जी एक केवल और केवल एक ग्रंथ नहीं है, स्वयं साक्षात भगवान की वाग्मयी अथवा वाक्मयी, वाक यानी कि भगवान की वाणी है। एक संत थे प्रभु जी, वो गीता जी को हृदय से लगा करके चलते थे। हाँ जी, हृदय से लगा कर। उनको पढ़ना नहीं आता था, केवल हृदय से लगाते थे और उन जो लीला जो चिंतन करके वो भाव विह्वल होकर के करुण क्रंदन होकर के रोते थे। अच्छा। किसी ने पूछा कि आप पढ़ते हैं इनको? बोले मैं पढ़ता नहीं। फिर बोले बस मेरे हृदय में मैं चिपका करके इसको रखता हूँ। वो हृदय में स्पर्श मात्र से गीता जी का सारा बोध आ गया, सारा ज्ञान हो गया उनको। कहने का अर्थ यही है कि कर्म योग से लेकर के भक्ति योग तक जितने भी क्रिया हैं केवल और केवल मानव मात्र के लिए। जैसे एक ग्रंथ है ना श्री क्या नाम है उनका, 42 लीला ग्रंथ है, श्री हित हरिवंश महाप्रभु जी के जो परिक्रमी ही हैं श्री ध्रुवदास जी, उनके द्वारा लिखा। वो 42 लीला का अर्थ है कि साधक की प्रथम अवस्था से लेकर के भगवत प्राप्ति तक की बात नहीं है। हाँ जी, भगवत प्रेम प्राप्ति तक उसमें सारांश लीला बताया। उसी प्रकार से गीता जी में एक जन साधारण मानव के लिए वैष्णव पीछे बनना, साधु पीछे बनना, पहले मानव बनो, है ना। और वो मानव बनने के लिए
श्री गीता जी ही सार है। भगवान ने अर्जुन को एक माध्यम बना करके जगत को ये उपदेश दिया है कि तुम्हारा कल्याण अगर होगा तो केवल और केवल मेरे शरण में आने पर ही होगा, अन्यथा तुम्हारा कल्याण नहीं है। बहुत सारे उधर 18 क्या बोलते हैं 18 अध्याय 700 श्लोक हैं जी, है ना। तो बाबा इसके अंदर क्या ऐसा अभी सुनने में आता है कि जो कृष्ण जी ने उपदेश जो दिया था वो अर्जुन को ना देके वो उपदेश हनुमान जी के लिए था, हनुमान जी को सुनाना था। देखिए श्री हनुमान जी ध्वजारोहण है जी, ध्वजा में प्रतिष्ठित हैं, हाँ जी, समझे कि नहीं। तो देखो यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र मस्तकांजलि, है ना, जहाँ जहाँ भगवान का कीर्तन होता है, जहाँ जहाँ भगवान की लीलाएं होती है, जहाँ जहाँ भगवान की चर्चाएं होती है, जहाँ जहाँ भगवत संबंधित जो भी वार्ता होता है वहाँ स्वयं हनुमान जी साक्षात विराजमान होते हैं, समझे। जो स्वयं मतलब आप ये विचार करें, हनुमान जी एकादश रुद्र हैं, है ना, स्वयं साक्षात शंकर जी हैं, पार्वती संग और है हनुमान जी के पूंछ के स्वरूप में, पूंछ के स्वरूप में, हाँ जी, पूंछ के स्वरूप में सिर्फ स्वयं साक्षात जगदम्बा श्री पार्वती माँ है ना। उनको ज्ञान देने की आवश्यकता क्या है ना। लेकिन भगवान के भक्तों का स्वभाव रहता है अखंड भगवत चर्चा में, अखंड भगवान नाम स्मरण में, उनकी लीला में, उनके गुण गानों में ही समय का अतिक्रमण करते हैं, समझा नहीं। हनुमान जी, अर्जुन जी, ये तो स्वयं साक्षात भगवान के पार्षद हैं जी, साक्षात भगवान के दास हैं, है ना, पार्षद हैं। ये हम लोगों के लिए ही माध्यम बनाया गया है, उन लोगों को माध्यम बना करके हम लोगों के लिए शिक्षाप्रद ये श्री गीता जी का, है ना। कल के अपने एकादशी कब है, 1 तारीख की है ना जी, कल ही है, कल ही परसों, है ना। तो माध्यम बना करके श्री गीता जी को, अगर मैं सच्ची बात बताऊं, अगर सही रास्ता पकड़ना है तो गीता जी का आश्रय ले। तो बाबा गीता जी का आश्रय, जैसे जो मतलब वो है गृहस्थ हैं, तो वो गीता जी को कैसे समझे, क्योंकि गीता जी तो बहुत ज्यादा कठिन है। प्रभु कठिन नहीं है, कठिन नहीं, हमने मान रखा है जी, हमने मान रखा है, समझे कि नहीं। हिंदी में अनुवाद नहीं है उसमें, हाँ जी, उसमें अनुवाद भी है, अनुवाद हिंदी में, उसको देखो ना। हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि आप कि भाई आप श्लोक को मत जाओ जी, आप अनुवाद ले लो, है। आपको कहीं शास्त्रार्थ थोड़े ना करना है जो आपको श्लोकों का रटन लगाना हो। अब भाव को समझ, दूसरे को उपदेश देने के दृष्टिकोण से नहीं, स्वयं के जीवन में लागू हो, हम उस पर अमल कर सकें, स्वयं के लिए अध्ययन करें। एक बार बता मेरे को जी, पहले राजा महाराजा होते थे ना, उनका गृहस्थ देखा है, 1-1 लाख रानियां हैं, करोड़ों की संख्या में सब बच्चे, वो फिर भी भगवान के परम भागवत जिनका नाम ग्रंथों में लिखा गया। और आज हम लोग हैं करना नहीं चाहते, करी कराई चाहते हैं। बात तो यहाँ आकर के रुक जाती है ना, करना नहीं चाहते कुछ भी। कोई गीता जी पढ़ के हमको सुना दे, गीता जी माला करके हमको दे दे, कमा करके हमको दे दे, हम हैं बैठे बैठे खाएं, बैठे बैठे सुने, सब कुछ हम प्रमादी हो चुका है संसार, करना नहीं चाहता है। यहाँ बहुत लोग परिक्रमा करने आते हैं ना, दंडवती लगा रहे होते हैं 108, उनका परिक्रमा को पैसा दे के खरीदते हैं, खरीदते हैं। अच्छा, करना नहीं चाहते। परिक्रमा मतलब, अच्छा आपने जैसे परिक्रमा करी तो मैंने आपको दक्षिणा दी? नहीं, एक हमने मोल तोल होता है। अच्छा, मोल तोल होता है। अच्छा, इसमें भी होता है। इस प्रकार प्रभु कहने का अर्थ ये है, जब तक स्वयं नहीं लगेंगे तब तक नहीं हो पाएगा, है ना। अगर जानकारी करना है जी बाबा, है ना, गीता जी एक मैं आपको सच्ची बात बताऊं, श्री साक्षात गीता जी भगवान की वाणी है। और भगवान की वाणी को हटा दो, हम तो कहते हैं स्वयं साक्षात भगवान है ना। वहां में कहीं भी ऐसे शब्द नहीं है जो एक मानवता के मतलब अतिरिक्त हो, अतिरिक्त नहीं है। अमल नहीं करना चाहता जीव, वो विषय अलग है। जीव अमल करना नहीं चाहता, वो विषय अलग होता है। बाकी है ना, एक गीता जी मात्र नहीं है, अनंत शास्त्र हैं, अनंत शास्त्र में अनंत बातें हैं, अनंत बातों में से कोई एक शब्द को अपने जीवन में उतार दे। हम आपसे निवेदन ये करते हैं कि भाई आप गीता जी को मत देखो, ठीक है, कोई बात नहीं, आप अन्य ग्रंथ देखो। बहुत सब कहने का अर्थ यही है, शब्द की फेर, भले शब्द जो होते हैं, शब्द की भले फेर अलग अलग हो, लेकिन उसकी भाव एक ही।
नाक चाहे ऐसे पकड़ो चाहे हाथ घुमा करके पकड़ो, पकड़ना नाक है। पकड़ना ना। है ना, गीता जी का जिसने एक साधारण देखो, ये तो ब्रजमंडल है जी ना, यहाँ तो भगवान खेले कूदे अभी भी हैं, बिल्कुल। ऐसा नहीं कि भगवान चले गए हों, ठाकुर जी तो अभी भी यहाँ पर हैं। यहाँ का विषय अलग है, लेकिन सच्ची बात ईमानदारी से अगर कहें, जी जो भगवान के मार्ग पे चलना चाहे ना, तो उसके लिए कहीं कोई कमी नहीं है। मूछे चाहे कितनी भी बड़ी हो जाए, लेकिन जब रोटी की कोर टूट करके जाती है ना, तो मूछे दरवाजा बंद करके ये नहीं कहती कि मैं तुझे जाने नहीं दूंगी, हाँ। रोटी की कोर चली जाती है। खाने वाले व्यक्ति को मूछे बाधा नहीं डालता है। हम्म, अगर इस मार्ग में चलने वाले व्यक्ति के लिए, है ना, ये सब व्यवधान नहीं कर सकते हैं। जो चीजों को लेकर के हम बोलते हैं अरे हमारे पास जिम्मेदारी ज्यादा है, ये एक बच्चा है, एक धर्मपत्नी है, हाँ। छोटा सा परिवार है, उसमें भी इतने बिजी बना बोलते हैं अपने आप को कि पूछो मत। वो कहते हैं महाराज जी की मतलब जैसे शहरों में रह के मतलब वो साधना नहीं कर सकते, भजन सब नहीं होता। बकवास वाली बात है, फालतू बात, हाँ। करना नहीं चाहता, मूल बात ये है। विभीषण जी ने तो लंका में भी रह के करी थी साधना। वो तो मैं कह रहा हाँ हूँ जी। कि कहने की बात वे विचारणीय बात है ना। जी, प्रमादी हो गए, इस प्रमादी। क्षेत्र के लिए प्रमादी हो गए, समझे, टाइम पास करने के लिए प्रमादी नहीं हुए हैं, अन्य विषय के लिए प्रमादी नहीं है। प्रमादता जीवन में है ही नहीं है। अन्य विषयों के लिए उनके पास बैठ करके गप्पा सप्पा मारना शुरू कर दो, एक दूसरे की निंदा करना शुरू कर दो, उनको पता ही नहीं लगेगा टाइम कब निकल गया। चुगली करना शुरू कर देंगे तो पता ही नहीं लगता 2000 घंटे कब निकल गए। उसके लिए बहुत टाइम है। परंतु ऐसा है ना, भक्ति बीज पलटे नहीं, जो जुग जाए अनंत, ऊंच नीच उपजे नहीं, होए संत को संत। ये पूर्व जन्म में किया होगा तभी फलीभूत है, अब किया नहीं है तो ये तो बड़ी कृपा है ठाकुर जी की, जो उनको मानव तन मिल गया है, भारतवर्ष मिल गया है ना। परंतु नारायण बिन बोध के, पंडित पशु समान, ताते अति मूर्ख भलो जो सुमिरे भगवान, है ना, समझे कि नहीं। अब भले 12 गुणों से संपन्न है, लेकिन उसको बोध नहीं है। बोध का मतलब श्री काशी की बात है, काशी की बात। दक्षिण भारत के श्री सरस्वती के अवतार श्री, शायद मेरे को जहां तक अंदाज है, श्री लक्ष्मी नारायण प्रपन्नाचार्य, कहीं कोई नाम में कोई त्रुटि हो सकता है, स्मरण में थोड़ा सा दिक्कत है, लेकिन मेरे को जहां तक लग रहा है श्री लक्ष्मी नारायण प्रपन्नाचार्य दक्षिण भारत से शास्त्रार्थ करते हुए काशी पहुंचे। काशी पहुंचे तो काशी घबरा गए, काशी के जितने भी ब्राह्मण थे डर गए, बोले इनसे कौन शास्त्रार्थ कर सकता है, तो स्वयं साक्षात सरस्वती के अवतार है। काशी के वासी जो भी ब्राह्मण थे, उन्होंने कहा कि हमारे गुरुदेव हैं श्री कबीरदास जी। जैसे बड़े संक्षेप में सुना रहे, शॉर्ट में है ना। जी जी बाबा। उनके जीते काशी की जीत और उनके हारे काशी की हार। तो कबीरदास जी के पास पहुंचे सुबह, एक जैसे पहुंचे दंडोत प्रणाम हुआ, उन्होंने अपना परिचय बताया कि उन्होंने फिर ये कहा कि मैं शास्त्रार्थ करने आया हूँ। कबीरदास जी ने बोला भाई हम तो पढ़े लिखे हैं नहीं, हमने तो जीवन में सूत काटा है, हम क्या शास्त्रार्थ करेंगे। बोले नहीं, आपके जीते काशी की जीत और आपके हारे काशी की हार, यह ब्राह्मणों ने आपके कंधे पर काशी का बोझ रख चुके हैं। अच्छा। तब कबीरदास जी ने कहा कि यदि काशी का बोझ अगर मेरे कंधे पर है तो फिर शास्त्रार्थ करें आप। तो उन्होंने कहा कि नहीं आप संत हैं, आप क्या हैं। तो कबीरदास जी ने कहा कि आप पढ़ के समझे हो कि समझ के पढ़े हो। अगर पढ़ के समझे होते, है ना, पढ़ के समझे होते तो श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रथम श्लोक है, सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि तवे तापत्रय विनाशा श्री कृष्ण वयम नमः, है ना। भगवान ही सब कुछ है, भगवान ही करता धरता है, भगवान ही जगत को रचने वाले, जगत की सृष्टा भगवान है, जगत के पालनहार भगवान है, सब कुछ भगवान है। इस प्रकार से वंदना करते हुए ऐसे श्री भगवान को हम प्रणाम करते हैं। अगर पढ़ के समझे होते, अगर समझ के पढ़े होते तो नाम संकीर्तनम यश सर्व पाप प्रणाशनम प्रणाम दुख समनस्तम नमामि हरिम परम। आप पढ़ के समझे भी होते तो भी भगवान के श्री चरणों में आप समर्पित होकर के भजन में लग जाते। अगर पढ़ के समझ के पढ़े होते तो भी आप भगवान का आश्रय लेते। इस प्रकार से अनंत अनंत ब्राह्मणों का हत्या करते हुए अपने आते। ब्राह्मणों का हत्या का अर्थ होता है कि ब्राह्मणों की बेइज्जती करना ही ब्राह्मणों का हत्या माना गया। तुरंत समझ गए, तुरंत समर्पित। कहने का अर्थ यही है, समझना चाहिए अपना। अभी आपने क्या प्रश्न किया था जो इस विषय में मैंने बात निकाला?
वही उसी के ऊपर की मतलब जो गीता का जो ज्ञान है उसको अपने हाँ। उसमें कैसे लाए? हाँ, तो कहने का भाव यही है प्रभु, अब सारा जगत प्रमादी है, जी बाबा। समझे कि नहीं? उनको समझाने की अपेक्षा स्वयं को समझाओ, हाँ। है ना, स्वयं को समझाना है। आलसी जगत है, इनकी उपेक्षा भी नहीं रखना, इनका अपेक्षा भी नहीं करना, है ना। तेरे भावे कछु करे भलो बुरो संसार, और नारायण तू बैठ के अपनो भवन गुहार, है अपने को देख। बाबा ये जो आजकल ऐसे एक दूसरे की निंदा करते हैं लोग, तो उसका क्या वो है, मतलब उससे कहते हैं इससे बड़ा कोई पाप नहीं है पर अरे निंदा से। प्रभु, श्री आत्मदेव, जी बाबा। श्री आत्मदेव जी को श्री उनके पुत्र श्री गोकर्ण जी बोलते हैं। हाँ जी। धर्मम भजस्व सततम त्यजलोक धर्मान, सेवस्य साधु पुरुषं जहि काम तृष्णाम, अन्यस्य दोष गुण चिंतन माश मुक्त्वा, सेवा कथा रसमहो नितरम पिबत्वम। अपने पिताजी को शॉर्ट में बता दूं, हे पिताश्री, ना आप उनको माध्यम है, बाकी हम लोगों के लिए बोल रहे हैं जी। ना तो हमें दोष देखना है, ना गुण देखना है, ना ही गुण दोष का चिंतन करना है। महाराज जी, रुई का जो पहाड़ होता है ना, उस रुई के पहाड़ को एक तिल्ली का एक होता है ना, कभी चिंगारी ही पर्याप्त होता है उसको भस्म करने के लिए। वैसे ही हमने किए हुए जो हमारी सुकृति है, जो हमने अच्छे कर्म किए हैं, अच्छा सेवा किया, भजन जो भी किया, उसको निंदा अथवा दूसरे की बुराई करने की अगर भावना आ भी गया हृदय में, कहीं अगर मान लो आ गया है, तो ये समझ लेना कि आपकी सुकृति रूपी जो पहाड़ है वो जल के भस्म हो। बस आजकल लोगों को यही पसंद है, परंतु प्रसन्नता ये रहना चाहिए कि अगर कोई हमारा निंदा कर रहा है तो बड़ी कृपा है, बड़ी, उससे लड़ो मत, उससे झगड़ो मत। आपको पग पग पर निंदा करने वाले मिलेंगे। आप कोई भला काम करने जाओगे ना तो पग पग पर हम लोग तो रोज झेलते हैं। हाँ जी। रोज झेलते हैं, कितने करते हैं, समझे कि नहीं? कहने का अर्थ यह है कि उनकी संतुष्टि जनक अगर कोई हम व्यवहार बात ना करें तो हम बुरे हो गए। मतलब उनको जो प्रिय है, उनको उनके अनुसार उनके मन को जो भाव है वो करने। हाँ, हाँ। अगर हमने नहीं किया, अरे बाबा तो वो है, अरे वो तो ऐसा है, अरे ये तो ऐसा है। महाराज जी, जिसके पास जो होता है ना वही वस्तु प्रदान करता है। जो हमारे पास होगा हम आपको वही देंगे। किसी के पास गाली होता है देने को तो गाली भी दे देते हैं, है ना। और किसी के पास है ना अच्छा चीज देने का, अरे कहने का अर्थ ये है कि दूसरे में गुण देखें, अपने में कमी देखें, अपने में कमी देखने का भाव रखें। इन निंदा स्तुति के चक्कर में न पड़े। थोड़ा सा समय है ना, राम राम करो, श्याम श्याम करो, भजन करो, पाठ पूजा करो, कर कुरा करके धक्का धुकी मार करके ये जीवन को निकालो। मरने के बाद न कौन किसका निंदा कर रहा है, कौन स्तुति कर रहा है, यहीं का यहीं पड़ा रह जाएगा। अच्छा बाबा, जैसे आपने कहा राम राम करें, कृष्ण कृष्ण करें, तो उस पे थोड़ा सा अब ये बताइए दर्शकों के लिए, भक्तों के जितने भी जो सुन रहे हैं साधक, तो कि मतलब भजन करने का सही तरीका क्या है? क्योंकि ना आजकल बाबा कैसे कोई कहता है कि वाचिक जाप करें, कोई कहता है मानसिक करें, कोई कहता है महाराज जी, कहना किसी भी प्रकार ना आप करें जी। आप कर तो पहले कर तो लो, है ना। ये वाचिक करें, मानसिक करें, उपांशु करें, है ना। तो विषय ये नहीं, आप किसी प्रकार से नाम जप करें, किसी प्रकार से भजन करें, है ना। भजन करने वाला चाहिए, भजन कर, बात करने वाला नहीं। बात बनावे कछु हाथ नहीं आवत, अंत चलत उठरीते, साधु भजन करे सोई जीते। जिसने भजन किया उसने ही दाब मार दिया। रहे अपनों पर दुराए, अपने को छुपा करके भजन करे, प्रकट में नहीं, प्रकट करके नहीं। बहुत देखो, दूसरी बात, भजन का प्रभाव भी दिखता है अपने जीवन में, ऐसी बात नहीं। भजन करने वाले व्यक्ति के अंदर में अपना स्वभाव, अपना जो वृत्ति, अपनी चेष्टाएं, ये सब परिवर्तन होने लग जाती है। अगर वृत्तियां, अगर चेष्टाएं, अगर हमारे स्वभाव में परिवर्तनता नहीं आया है तो अभी हम भूसे कूट रहे हैं। धान कूटते तो चावल मिलेगा, भूस कूटेंगे तो क्या मिलेगा? परिश्रम ही आता आएगा। फिर भी अगर भगवत स्मरण कर रहा है, भगवान नाम जप कर रहा है, उसके लिए वो कल्याणकारी है। बाकी अपराध रहित होकर के, किसी की निंदा स्तुति करके नहीं, किसी की बुराई करके नहीं।
अच्छा बाबा, जैसे हम गीता पे ही बात कर रहे थे, तो थोड़ा ये आपसे जानना चाहूंगा कि जैसे जो भगवान ने उसमें कर्म योग का बताया कि कर्म योग करें, तो कर्म और कर्म योग में क्या अंतर होगा? अरे प्रभु देखो, मैं आपको शांति बात बताऊं, है कि नहीं, कर्म योग का अर्थ ये होता है मानव मात्र के लिए। देखो गीता जी तो ऐसी बात है, महाराज जी आपको सच्ची बात बताऊं, जो बिल्कुल भी नास्तिक है ना, उसके लिए है सब, वो समझ जाए, किसी प्रकार से समझ जाए। कर्म योग का अर्थ ये नहीं कि नाक कान पकड़ो, महाराज जी सीधी सहज भाषा में अगर कहें कि महाराज जी सबसे बड़ा कर्म योग अगर हम माने तो भगवान का होकर के, भगवान के चरणाश्रित होकर के, उनका नामस्मरण करके जिसने अपना जीवन को बिता दे, उससे बढ़कर कर्म क्या होगा? अब कौन सा कर्म गए? अभी आप ये किसको कर्म मानते हैं? कमाना खाना ये सब, ये कर्म थोड़ी ना है, ये तो कर्तव्य है। कर्तव्य है। लोग कहते हैं हम तो कर्म कर रहे हैं और किसी का बुरा, अपने उधर पूर्ति का कर्म कह रहे हैं किसी का बुरा करते नहीं है, हम तो अपना करते हैं। जरूरी थोड़ी भगवान का ये ढोल पिटने वाली बातें नहीं चलेगा। ये सब जो अंदर से पोला होता है ना, वही ज्यादा बचता है। ये सब नहीं। कर्म का अर्थ होता है कि पूर्ण संपूर्ण रूप से तवास्मिन् राधिका कांता कर्मणा मनसा गिरा, तवास्मिन् राधिका कांता कर्मणा मनसा गिरा, कृष्ण कांते तवै वास्मिन् दास्यानुदेहि सर्वदा, कर्म से, मन से, वचन से, हे लाडली में आपका। कर्म वो है वास्तविक कर्म, भगवान का आश्रित होकर के, भगवान के चरणाश्रित होकर के अपने आप को समर्पित कर दो। तवास्मिन् तवास्मिन्, मैं आपका हूं। इससे बढ़कर कौन सा कर्म है? अरे वो एक बाह्य कर्म, जो जगतिक कर्म जो है आपको, इसलिए तो बोलते हैं कि उसमें लिखा है, गोकर्ण जी बोल रहे हैं ना, धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मं, अपने उदर पूर्ति के लिए, अपने परिजनों के लिए कर रहे हैं। और भागवत धर्म के निज प्रभु में देखिए जगत कहीं सन करहि विरोध, ये भागवत धर्म है। सब में भगवान को देखा। ये वास्तविक कर्म। जो एक कर्म ऐसा है जो आपको पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार जन्म लेगा, बार बार मरेगा, एक कर्म ऐसा है। और एक कर्म ऐसा है महाराज जी, जो भगवत धाम, साक्षात प्रिया जी के धाम जाएगा। देखिए दोस्तों, बाबा आगे आगे जा रहे हैं और गौ माता उनके पीछे पीछे। बाबा नित्य चारा सेवा करते हैं पूरी परिक्रमा मार्ग पर। तो देखा आपने संतों का गौ माता के प्रति कैसा प्रेम भाव होता है। तो ऐसे और सत्संग के लिए बने रहिए। श्री सीताराम।